वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हकीकत यह है कि SCU कॉन्फ्रेंस में मौजूदा ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। भारत का मौक़िफ़ गलत था, उसकी बुनियाद झूठ पर थी। आलमी फोरम पर भारत के मौक़िफ़ की तायद ना हो सकी। हमें ये तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत की शिकस्त के बाद मोदी का ऐसे फैसले मानना और मुश्किल हो रहा है। उनका ख्याल है कि नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके। वजीर दिफा से सवाल किया गया कि भारतीय अत्ताशी ने तस्लीम किया है कि उनके तैयारी मार गिराए गए, इतनी देर से तस्लीम करने की क्या वजह हो सकती है। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि ऐन मुमकिन है कि भारत को तैयारी गिरने की इत्तला देर से मिली हो। माहौल में कोई कशीदगी नहीं थी, ये एक कंक्लूसिव किस्म की बात थी। जो SCO के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक सारी चीज़ें तय कर हो रही थी और उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि आपको अपनी तकरीर के बाद जो है किसी और की तकरीर के ऊपर कोई रिजर्वेशन या कोई नुक्ताचीनी या क्रिटिसिज्म करने का कोई मौका दिया जाए। उनको उस चीज़ का मौका नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर साइन करने से जो है इनकारी हो गए। बहरहाल हकीकत तो ये है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। ये एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जो है वो इनकार करेगा। इंडिया एक हठधर्मी पे जो है वो उतरा हुआ है और इस शिकस्त के बाद जो है उसके लिए इसका मानना जो है सियासी तौर पे जो है ना वो मोदी का और मुश्किल हो गया हुआ है। और इस वक्त हम आपको बताएं कि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वक़ास अकरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं मिलने देते, वकला से नहीं मिलने देते, फैमिली से नहीं मिलने देते, बच्चों से बात नहीं कराते हैं। उनकी बेगम साहिबा जो हैं वहीं जेल में हैं, कानून के मुताबिक उनसे मुलाकात बनती है, कई हफ्ते जो है वो उनसे मुलाकात नहीं करवाते हैं। हमारे लोग जो हैं वो जो हाई कोर्ट ने तरीक़ेकार तय किया था उसके मुताबिक एक अप्रूव लिस्ट जो है वो देते हैं, वो जेलर के पास पहुंच जाती है, वो अप्रूव हो जाती है। जब वो लोग वहां से जाके खड़े होते हैं अडयाला पे तो आगे नाके लगे हुए हैं, वहां पे उनको रोक लिया जाता है। आपके KP के दोस्त जाते हैं, पंजाब से लोग जाते हैं, लोग सिंध से ट्रैवल करके आते हैं खान साहब से मिलने के लिए, बस खड़े रहते हैं, उनको वहीं रोक लेते हैं 1-1.5 किलोमीटर दूर, धूप में खड़ा रखते हैं उनको। उनमें वज़रा होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर सूबाई असम्बली होते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि 4 बजे तक रोक के रखते हैं और जब 4 बज जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं जी अब टाइम ख़त्म हो गया मुलाकात का, अब आप वापस चले जाएं। इसके ऊपर दर्जन से ज़ायद हमारे लोग जिनके पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, वैसे तो एक फ़ैसले में ये डिसाइड हो गया था कि खान साहब से मुलाकात का प्रोसीजर क्या है, मगर इसके बावजूद जब उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता और कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, लोगों को लेने पड़ते हैं मजबूरन। वो जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्वोक की गई तो उसमें भी जेल हुकाम जाके मिले, अदालत में पेश हुए, मगर उसके बावजूद वादे वईद करके जाते हैं और जब आगे जाते हैं तो फिर मुलाकात नहीं होने देती। ये हठधर्मी और बिल्कुल सीधी सादी ढिठाई और बदमाशी है। ये रियासत को ग़ुलाम बनाने वाली बात है। मतलब एक आदमी जेल में मौजूद है और ये उससे इतने खौफज़दा हो चुके हैं कि ये समझते हैं कि अगर हमारा कोई आदमी उनको मिल लेगा तो पता नहीं खान कोई ऐसा पैगाम दे देगा जिससे कल फिर लोग जो हैं KP से, पंजाब से, सिंध से, जहाँ से आ सकते हैं। मोस्टली मैंने KP इसलिए कहा है क्योंकि ज़्यादा लोग KP से ही मोबिलाइज़ होते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनको ये खौफ होता है कि कहीं कोई ऐसा पैगाम ना चला जाए कि दोबारा मोबिलाइजेशन। ये हक़ की आवाज़ें हैं, ये आइन इनको इस बात का जो है वो इख्तियार देता है, ये उनका राइट है एहतजाज करना, इससे आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि खान साहब से ये मुलाकातें बहाल की जाएं। ये जो रिएक्शन है ये बढ़ जाएगा, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और फिर आप बैठ के बाद में गिला करते हैं कि ये हमारे से आप पुरअमन नहीं है, आप इंतशारी हैं, आप एहतजाज करते हैं। बहरहाल हम तमाम आइनी और कानूनी फोरम्स जो हैं वो इस्तेमाल करते रहेंगे, हम अदालतों के दरवाज़े खटखटाते रहेंगे, हम इस सिस्टम को एक्सपोज करते रहेंगे, हम दुनिया को बताएंगे और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के साथ क्या हो रहा है। तीसरा इशू जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है
कि पंजाब में जो एक हम समझते हैं कि पंजाब में एक सान्या हुआ है, और ये कौमी नौइयत का सान्या है। जब बजट पास हो रहा था पंजाब में, तो पंजाब में हमारे अपोजिशन लीडर अहमद बच्चर साहब हैं, हमारे पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ वड़ाइद साहब हैं, हमारे 106 के लगभग MPs, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया पंजाब के बजट के दौरान। चीफ मिनिस्टर जब तकरीर कर रही थी उस वक़्त, जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे उस वक़्त, और ये नॉर्म्स हैं, एहतजाज होते हैं जब आप अवाम दुश्मन, अवाम कुश, किसान दुश्मन बजट पंजाब में देंगे, आप ऐसे इक़दामात करेंगे जिससे लोगों का लाइवलीहुड जो है वो ख़तरे में होगा, तो लोग एहतजाज करेंगे। और वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एहतजाज कर रहे थे। आप ये देखें कि उस एहतजाज के नतीजे में क्या हुआ, अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, और वो ये हुआ कि 26 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया अगली 15 सिटिंग्स के लिए। अब यू कैन इमेजिन 15 सिटिंग्स का मतलब ये है कि कई महीने, एक सिटिंग महीने बाद होगी, हो सकता है फिर उस सिटिंग के बाद अगली सिटिंग 15 दिन के बाद हो, फिर अगली एक, तो अगर आप 15 सिटिंग्स देखें तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 6 महीने साल के बराबर बन जाता है। तो आप 26 मेंबरान सूबाई असम्बली को, जिन्हें लोगों ने लाखों वोट दे के सूबाई असम्बली में भेजा है, आप सिर्फ इसलिए उनको सस्पेंड कर रहे हैं 15 सिटिंग्स के लिए क्योंकि जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें आपने आर्टिकल, जो आपके जो लॉज हैं पंजाब के 223 को आपने रेफ़र किया है, राउडी बिहेवियर, नॉइज़ थी जनाब। अल्लाह के बंदो, जब एहतजाज होगा तो शोर उठेगा ना, तो यू शुड लर्न टू एक्सेप्ट कि एहतजाज क्या होता है। दुनिया की पार्लियामेंट्स में तो जूतियाँ चलती हैं, दुनिया की पार्लियामेंट्स में तो अगले डंडे मारते हैं इनको। ये जो इस किस्म की हुकूमतें आती हैं, आप देख लें इंडियन पार्लियामेंट के अंगलों ने, वो ख़वातीन ने जूते उठा के जो है वो स्पीकर को जो मारे थे पकड़ के। पूरी दुनिया में आप अगर गूगल पे सर्च कर लें तो यू विल फाइंड पार्लियामेंट्स, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये चीज़ें होती हैं। यहाँ तो कोई जूती नहीं चली, चलनी चाहिए थी वैसे, चली नहीं है, क्योंकि जो इनकी हालात है ये जूते खाने के ही काबिल है, मगर जूते नहीं मारे। सिविलाइज्ड लोग थे, उन्होंने सिर्फ नारे लगाए हैं, सस्पेंड हो गए। दूसरा काम जो पहले कभी नहीं हुआ आज तक, वो ये है कि इनमें से 10 लोगों को 20 लाख कुछ हज़ार रुपए जुर्माना कर दिया गया है। और वो जुर्माना इसलिए किया गया है जी कि असेंबली के कोई फर्नीचर को शायद को नुकसान पहुंचा है, तो इसलिए वो आपको जुर्माना कर दिया गया है। इससे ऊपर आप आगे जाके देखते हैं तो ये इतनी गिरां गुजरी है बात कि इलेक्शन कमीशन को रेफरेंसेस भेजे जा रहे हैं, इसलिए कि आपने बजट के दौरान आवाज़ उठाई है। किसके लिए? अवाम के हक के लिए। किस लिए? आपकी फस्तायत के खिलाफ। तो जी हम आपके खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं। रेफरेंस किस बुनियाद पे? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो जब पार्लियामानी लीडर को इन्होंने कहा होगा कि जी इनको चुप कराएं, स्पीकर ने, तो उन्होंने कहा जी मेरी तो ये नहीं मानते। हमारे जो MPs हैं KP की तरह, बहुत से पंजाब में मेजॉरिटी हमारे यंगस्टर हैं जो MPs हैं, तो पार्लियामानी लीडर ने कहा होगा जी मेरी नहीं मानते हैं, वो कर रहे हैं एहतजाज, उनका हक है। तो जो वो रेफरेंस लिख रहे हैं वो कहते हैं जी क्योंकि इन्होंने पार्लियामानी लीडर की बात नहीं मानी है तो हम इस बुनियाद के ऊपर हम इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं कि जी ये फलानी फलानी वायलेशन होगी। यार व्हाट अ जोक। एक तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद साहब जो हैं वो अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा प्रो डेमोक्रेसी स्पीकर जाहिर करते हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ अपने वज़ीर आला को खुश करने के लिए वो 26 मेंबरों को 15 दिनों के लिए सस्पेंड करते हैं, रेफरेंस भेजते हैं। और एक और आपको बात बताऊं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन पार्टियों के दरमियान हुआ था जिसमें यह फैसला हुआ था कि अपोजिशन की जमातों को चेयरमैन बनाया जाएगा उनके नंबर के तनासुब से स्टैंडिंग कमेटीज़ का। तो हमारे उन 10 लोगों में से जिनको 20 लाख जुर्माना किया गया है, 4 के खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं विद इन दैट कमेटी, ताकि कमेटियां उनसे वापस ले ली जाए। ये आज ये
स्पीकर ने और उनकी पार्टी, जो उनकी पार्लिमानी पार्टी है, उन्होंने कहा जी कि हम इनसे कमेटियाँ, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ 4 कमेटियाँ, तुम 13 की 13 कमेटियाँ वापस ले लो, तुम सब पे जो है वो नो कॉन्फिडेंस कर दो। मगर अगर तुम ये समझते हो कि इससे इनकी आवाज़ दबाई जा सकती है और तुम्हें पंजाब में ये गुंडा करने की इजाज़त देंगे तो नहीं देंगे। सब का वोट ऑफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस करो। चोरी का वोट है तुम्हारा, तो ये वोट ही नहीं है। जिन्होंने 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके आज तक जो MPA पर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं दहशतगर्दी के, अगवा, बच्चों को तंग किया गया, उनके कारोबार बंद किए गए, उन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा। तो तुम उनसे क्या कमेटियां वापस ले लोगे तो वो इमरान खान को छोड़ देंगे या तुम्हारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे? तुम्हारा ख्वाब ख्याल है। इस तरीके से तुम उनकी आवाज़ बंद नहीं कर सकते हो और ना कर सकोगे। तो हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम स्पीकर साहब के इस रवैये की भी मजम्मत करते हैं। और इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शेख वक्कास अकरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साउथ में दफा 144 के दिफास के बाद सैर तफरी के लिए दरिया किनारे आने वालों को रोक दिया गया है। उधर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर ने भी एक मरतबा फिर वेदर एडवाइजरी जारी कर दी है। क्या है वेदर एडवाइजरी में, आरिफ उर्फी से जानते हैं। जी आरिफ उर्फी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया स्वात के किनारे फिजागट के मकाम पर मौजूद हो और ये वही मकाम है कि जहाँ पर आम दिनों में बाकायदा कश्तियाँ चला करती थी और यहाँ पे न सिर्फ सयाह बड़ी तादाद में आते थे बल्कि मकामी लोग भी यहाँ पर पहुँच कर तो इस दरिया से खूब महसूस होते थे। लेकिन अहम बात यह कि जो कश्ती यहाँ पर चलाई जाती थी तो उनके पास न तो ख़ास एक्सपर्टी मौजूद होती थी, न इन लोगों के पास ज़िला इंतज़ामिया या हुकूमत की जानिब से कोई लाइसेंस होता था। इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कश्तियाँ जो है मौजूद नहीं है, चूँकि इंतज़ामिया की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, तजावीज़ात के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और जो तमाम यहाँ पर कश्तियाँ पहले मौजूद थी तो उनको भी हिदायत जारी कर दी गई है कि कोई भी दरिया में हुकूमत के मर्जी के बगैर जो है कोई कश्ती नहीं चलाएगा। दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है, इसलिए दरिया तक लोगों की आमदोरफ्त जो है उसको भी मना कर दिया गया है। साथ में तमाम कश्तियाँ चलाने वाले या इस कारोबार से मुंसलिक लोगों को ये हिदायत भी जारी कर दी गई है कि आइंदा के लिए कोई भी दरियाई स्वात में बगैर NOC की किसी किस्म की कश्ती जो है उसको ऑपरेट नहीं कर सकेगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक मरतबा फिर आज वेदर एडवाइजरी जारी कर दी है और इस एडवाइजरी के मुताबिक 8 से 5 जुलाई तक बारिश और कहीं गर्द आलूद हवा चलने की पेशन गोई की गई है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जितने भी महकमे हैं उसके मुलाजमीन को खबरदार किया है कि इस अरसे के दौरान कहीं फ्लैश फ्लड भी हो सकता है और क्लाउड ब्रस्ट के भी इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरह स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से इंतबा के बाद जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है आज़ाद कश्मीर की, खुसूसी तौर पर मुजफ्फराबाद और नीलम के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने 144 जो है वो लागू कर दिया है कि जो लोग हैं दरिया के किनारे आने से और वहाँ पे लकड़ियाँ पकड़ने से या मछलियाँ पकड़ने से जो है वो एहतराज़ करें, चूँकि किसी भी किस्म का कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है।